सदगुरु महाराज की जय। आगे पढ़ती हूँ। जिससे स्थान की अति भयावह हो जाने के कारण प्रायः लोगों का आना जाना भी नहीं के बराबर ही हुआ करता। कुमंत्रणा होते रहने के कारण यह पवित्र स्थान भी अपवित्र दशा में परिणत हो चुका था। अपवित्र भूमि को इन्होंने 18 महीने तक कठिन साधना करके पवित्र कर दिया और अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति कर ली। उसी भूमि ने आज महर्षि में ही आश्रम को पाघाट के नाम से विश्व में ख्याति प्राप्त की है और एक तीर्थ स्थान के रूप में लोग इसे जानने लगे हैं। जिस समय आप स्वस्थ थे तथा सत्संग प्रचार हेतु यत्र तत्र विशेष भ्रमण करते थे, उसी समय आपने अपनी यौगिक शक्ति को सम्मिलित करके रामचरितमानस सार सटीक संतमत सिद्धांत और गुरु कीर्तन, जिसको महर्षि में ही पदावली में सम्मिलित कर दिया गया है, श्री गीता योग, प्रकाश संत वाणी, सटीक वेद व दर्शन योग, भावार्थ सहित घट रामायण, पदावली, विनय पत्रिका, सार सटीक, ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति, सत्संग योग चारों भाग, सत्संग साधु दोनों भाग और ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति पुस्तकों की रचना की। आप पहले सत्संग प्रचार करने में वेद मंत्रों, उपनिषद वाक्यों और संतवानियों का पाठ स्वयं करके घंटों खड़े होकर अध्यात्म ज्ञान के अनेक विषयों पर प्रकाश डाला करते। जब आप वेद मंत्रों, उपनिषद वाक्यों और संतवानियों का पाठ करने लगते तो उस समय लोगों में एक नवीन चेतना जाग उठती, हृदय गदगद होकर झूम उठता। रास्ते में जल्द जल्द चलने वाले पथिकों को भी पग रोक कर यह सोचना पड़ता कि यह हृदय को छूने वाली आवाज़ कहाँ से आ रही है। आतुरतावश उन्हें आपके सम्मुख उपस्थित होना ही पड़ता था। ऐसा क्यों न हो, वह वेद, उपनिषद और संत की वाणियाँ ही नहीं थी, वह तो आपके हृदय की भी वाणी थी, इसलिए तो ऐसा हो जाया करता था। पाठ करने के पश्चात जब आप किसी भी आध्यात्मिक विषय को सुनाने लगते तो जनता में एक अजीब शक्ति पैदा हो जाती। एकाएक सारी जनता अपनी आँखों और कानों को एक करके आपको एकटक निहारने तथा आपकी वाणी सुनने लगती थी। आपकी वाणी इतनी ओजस्विनी होती थी कि जड़ तत्व पहाड़ जैसे दिल वाले के भी अज्ञान अंधकार को फोड़ डालती थी। अर्थात संतमत के विरोधियों को भी आपके सम्मुख झुकना ही पड़ता था। इतना ही नहीं, आपने अपनी वाणी के द्वारा कंगाल को महाराज बना दिया। मतलब यह कि जो मूक था वह भी आपकी वाणी सुनते सुनते वाचाल बन गया। कितने का जीवन पलट गया, कितने दुष्ट वृत्ति को छोड़कर सदाचारी बन गए। और क्या कहा जाए, आपके लिए कुछ कहना तो सूर्य को दीपक दिखाना है। श्री सदगुरु महाराज की जय। आगे फिर कल सुनाऊंगी।